मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में सार्वभौमिक सिद्धांत नामक विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि इनको जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाम संयोग। इस संसार में 195 देश हैं और इनकी आबादी 8 अरब से अधिक है, परंतु संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में भिन्नता और एवं विषमता है। यहाँ तक कि एक वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यही परमेश्वर की अद्भुत कारागरी है। संसार के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत, इन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वो कभी नहीं बदलते, वे बेसदा एक से रहते हैं, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, क्योंकि वे त्रैकालिक हैं। ऐसे कुछ मुख्य सार्वभौमिक सिद्धांत अगर लिखित है। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इन बातों को ध्यान से पूर्ण कर सुनिएगा। नंबर 1, आनंद। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, केवल आनंद ही चाहता है, और क्योंकि वह आनंद स्वरूप परमात्मा का पुत्र है। परंतु संसार में आनंद नहीं है। यहाँ क्षणिक सुख तो है और इसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। अतः संसार में सुख दुख साथ साथ चलते हैं, परंतु आनंद तो वह होता है जो सदा एक सा ही रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और अनंत मात्रा का हो। वस्तुतः आनंद को अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं। चाहे आनंद का हो चाहे ब्लिस को, एक ही मतलब है। लेकिन अतः प्रभु ही आनंद है। प्रभु में आनंद है, ये गलत है। प्रभु ही आनंद है। प्रभु आनंद का दूसरा नाम है। नंबर 2, जन्म और मृत्यु। एक उर्दू शायर ने लिखा है, सांस आए तो ज़िंदगी, ना आए तो मौत। मौत और ज़िंदगी में इतना ही फासला है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संसार में जिस प्राणी का जन्म हुआ है, एक दिन उसकी मृत्यु अनिवार्य है। संसार के सब प्राणियों पर मौत क्षण लागू होती है। कोई भी प्राणी इससे नहीं बच सकता। संसार के प्राणी का जन्म एवं मृत्यु 7 दिन में होती है, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं। इसलिए बिस्मिल सिद्दीकी ने कितना सुंदर लिखा है, जिंदगी को संभाल कर रखे, जिंदगी मौत की मानत है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अच्छे काम करे, क्योंकि मौत के साथ व्यक्ति के सारे संबंध, धन, महल यहीं रह जाते हैं। केवल अगर लिखित 9 चीज़ें जाती हैं। वो हैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, दान, ऋण, इच्छाएं, संस्कार और धर्म। स्त्री मकान तक, रिश्तेदार शमशान तक, पुत्र अग्नि तक और धर्म भगवान तक जाता है। जैसे कि हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, धन धरा में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु बंधे रह जाएंगे जब पूछ का भी ना आएगा। नारी घर के द्वार तक, साथ देगी त्रिलोक में, मित्र कर बढ़कर के आगे मुंह नहीं दिखाएंगे, देवी तेरी चिता में यूं ही जल बुझ जाएगी, अंत में धर्म सच्चा तेरे साथ जाएगा। नंबर 3, 24 घंटे। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूं कि आपके पास आप में से कोई है जिसको 25 घंटे मिलते हैं? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। इस कारण इससे अधिक मिलने का प्रसन्न पैदा नहीं होता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि, संस्कार, परिस्थितियों के अनुसार 24 घंटे भिन्न प्रकार से व्यतीत करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीने का तरीका अलग होता है। नंबर 4, अल्पज्ञता। संसार के सब व्यक्ति अल्पज्ञ हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, बस सदा अल्पज्ञ ही रहेगा। सर्वज्ञ केवल परमात्मा, इतना अवश्य है। कोई व्यक्ति की जीवन के किसी क्षेत्र में बहुज्ञ हो सकता है, परंतु सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ केवल परमात्मा होता है। असल में जो भी व्यक्ति कहता है वह जानता है, मैं कुछ नहीं जानता, यदि उसमें
ऐसी भावना है कि वह जानता है तो उसके जीवन और ज्ञान का विकास रुक जाएगा। अपने आप को विद्वान मत समझिए और अपितु अपने आप को विद्यार्थी समझिए। मैं कहता हूँ मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, और जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिले सीखनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं रहती। जैसे यूनानी दार्शनिक सुकरात कहा करते थे, आई एम Socrates of Athens and I know only that I know nothing। मैं एंथस नगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सुकरात है, केवल मैं यह जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अपूर्णता, संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण एवं आधा अधूरा है, जो एक दूसरे पर आधारित है। परमात्मा पूरा है, हम आधे अधूरे हैं। कोई व्यक्ति धनी तो है परंतु शिक्षित नहीं, कोई व्यक्ति शिक्षित तो है परंतु धनी नहीं, कोई व्यक्ति सुंदर तो है परंतु बुद्धिमान नहीं, कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है परंतु सुंदर नहीं, आदि। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के संस्कारों, कर्मों, भाग्य के कारण होता है। असल में गुण एवं दोष प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। हमें अपने दोष और दूसरों के गुण देखने चाहिए। गुणग्राही होने से ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसको ऐसा मित्र मिले तो पूर्णतः दोष रहित हो, तो उसे मित्र विहीन रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में गुण दोषों क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गुण दोषों का अद्भुत पुंज है। जैसे अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पुस्तक एसे ऑन मैन में लिखा है, वर्चुअस एंड विशियस एवरी मैन मस्ट बी, फ्यू इन स्ट्रीम बट ऑल इन डिग्री। प्रत्येक व्यक्ति में गुण व दोष होते हैं, कुछ में अधिक होते हैं, कुछ में कम होते हैं। नंबर 6, बेमिसाल हुआ। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बेमिसाल है, क्योंकि दो व्यक्तियों की अकल शकल, चाल, आवाज़, यहाँ तक कि अंगूठे की छाप तक भी नहीं मिलती। यही परमात्मा की अद्भुत अद्वितीय कला एवं कारागरी है। इसी भिन्नता के कारण संसार का सौंदर्य है। यदि सभी व्यक्ति एक से हो जाएं तो ना ही दुनिया अच्छी लगेगी और ना ही दुनिया के काम चलेगा। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस में के उत्तरकांड में लिखते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा, कौ पंडित कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत कौ सूर दाता। काकभुषुंडी जी गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदि एक पिता के कई पुत्र होते हैं तो उन सभी में गुण स्वभाव चित्र अलग अलग होते हैं। इनमें से कोई विद्वान होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई दानी होता है, कोई शूरवीर होता है। अतः संसार में प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति का होना आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यदि दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे हो जाएं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, मित्र आदि एक दूसरे को नहीं पहचान सकेंगे। कोई भी व्यक्ति बैंक से किसी का पैसा निकाल कर ले जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के गले में आदमी नंबर 1, आदमी नंबर 2, आदमी नंबर 3, आदमी नंबर 4, आदमी नंबर 5 डालना पड़ेगा। संसार का काम काज रुक जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का बेमिसाल होना संसार के लिए आवश्यक और लाभदायक है। नंबर 7, 96 उंगल का होना। प्रत्येक व्यक्ति का कद 96 उंगल का होता है। वह समानता लगभग हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। जैसे जनाबो दशरोपनिषद में लिखा है, मानव शरीर अपने हाथ के 96 उंगल का होता है। कर्मों का भोगना। महाभारत एवं ब्रह्मवर्ते पुराण में लिखा है, ना भुगतम शीते कर्म कल्पकोटि शैतरपि अवश्यमेव भोगतम कृतम फलम शुभाशुभम। जब तक कर्म फल ना भोगे जाएं, जब तक कर्म फल जन्मांतर तक से नहीं होते। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे कहा गया, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रभु शरण में जाने से सुख शांति आनंद तो मिलता है, परंतु किए हुए कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। प्रभु शरण में चले गए, कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, गंगा में स्नान कर लिया, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे गीता में भी लिखा है, प्रभु शरण से पाप दूर हो जाते हैं,
परंतु ऐसा करने से पापों से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु किए हुए पापों पर पश्चाताप करने से पापों को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। अतः मानव को प्रत्येक कर्म सोच विचार पर करने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है और उसका फल भोगने में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार परतंत्र है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए किए हुए कर्मों का अवश्य कर्म भोगना पड़ता है। ये सत्य है। नंबर 9, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति का सिद्धांत अर्थशास्त्र का विश्व विख्यात सिद्धांत है, जो कि संसार में प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बाजार में जिस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति स्वतः बढ़ जाती है। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों के शासनकाल में आबादी कम थी और उसकी मांग अधिक थी। इसके मुख्य कारण थे, एक तो बीमारियों से लोग मर जाते थे और दूसरे लगभग 5 करोड़ भारतीय मुसलमानों से लड़ते हुए मारे गए। अतः अंग्रेजी सरकार को कानून बनाना पड़ा कि जिस स्त्री के 12 बच्चे होंगे उसे वीर माता की उपाधि से विभूषित किया जाएगा और कुछ भूमि भी इनाम दी जाएगी। परंतु आजकल हमारे देश की आबादी प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ बढ़ जाती है। हमारी सरकार आबादी रोकने के उपाय कर रही है संसार में, और हमारा देश संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। आज हमारे देश की आबादी लगभग 143 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि आबादी मांग व पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार ही ढलनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए बड़ी खतरनाक बात है। अतः सरकार को आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी देश का सुधार होगा। नंबर 7 चीज़ें। अगर ये 7 चीज़ें कभी वापस नहीं आती। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो श्रोतों को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, जो कभी किसी कीमत वापस नहीं आती। नंबर 1, समय। मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है, क्योंकि हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अतः हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 2, सांसें। शरीर से निकली हुई सांसें भी कभी वापस नहीं आती। नंबर 3, सम्मान। जीवन में खोआ हुआ स्वास्थ्य धन तो लौट कर आता है, परंतु सम्मान कभी भी नहीं वापस आता। इसलिए सबसे पहले कैरेक्टर का मूल्य है। इसलिए स्वामी विवेकानंद लिखा है, इट इज़ कैरेक्टर एंड बिहेवियर दैट पेज एवरीवेयर। नंबर 2 और 4, शब्द। एक बार मुख से बोले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। अतः वाणी का प्रयोग बड़ी सावधानी और समझदारी से कीजिए। नंबर 5, तीर कमान से निकला हुआ तीर भी वापस नहीं आता। नंबर 6, बहता पानी। नदी का बहता पानी भी वापस नहीं आता। नंबर 7, विश्वास भी एक बार गंवाने पर कभी वापस नहीं आता। नंबर 11, हाल लाभी। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि संसार की प्रत्येक वस्तु घटना से हानि लाभ होते हैं। व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पूरा लाभ हो। इसे प्राकृतिक संतुलन नियम, नेचुरल लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन के नाम से पुकारा जाता है। इस कारण संसार के किसी भी व्यक्ति को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ भी कोई व्यक्ति है वो लाभ आने उठा रहा है। हाँ, इतना अवश्य है, इसके अनुपात की मात्रा अधिक हो सकती है। नंबर 12, संसार के प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है। इच्छा मन की होती है, जो अवस्था शरीर की होती है। अवस्था तो पूरी हो जाती है, पर क्योंकि वह सीमित होती है, परंतु इच्छा असीमित होती है, इसलिए कभी भी पूरी नहीं होती। हाँ, एक इच्छा की पूर्ति के पश्चात दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। अतः नत्था सिंह न दोष लिखते हैं। मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। आशा कदे बंदे दियाँ हुंदियाँ ना पूरियाँ, आशा कदे बंदे दियाँ हुंदियाँ ना पूरियाँ, कल्ब दा बथेरा रहंदा फिर भी रहंदियाँ अधूरियाँ, कल्ब दा बथेरा रहंदा फिर भी रहंदियाँ अधूरियाँ। नत्था सिंह सबर संतोष नाल जी लै तूं, नत्था सिंह सबर संतोष नाल जी लै तूं, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी लै तूं, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी लै तूं। अतः इच्छों के नियंत्रण से ही इच्छों से मुक्ति मिल
सकती है, क्योंकि वे अनंत होती हैं। अंत इतना कहना काफ़ी होगा कि संसार में भिन्नता होने के बावजूद कुछ समानता भी दिखाई देती है। हमें जीवन में संतुष्ट और शांत रहने के लिए यह मानना चाहिए कि प्राप्ति प्राप्त है और लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ कभी नहीं पूरा हो सकता। चाहे किसी व्यक्ति को एक संख का अर्थ होता है एक शेष तारा जीरो लाकर सबसे बड़ी राशि में मिल जाए, फिर भी वो शांत नहीं होगा अगर वो लोभी है, क्योंकि लोभ का कोई अंत नहीं है। और प्रभु में शरण रहकर गुणगान करना चाहिए। जैसे एक कवि ने किस्सा सुंदर लिखा है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। मेरा इष्ट तू है मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल मैं हूँ तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल मैं तू मेरा खिलाड़ी। ओम शांति शांति शांति।